अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है रहे हैं इन अनदर ब्लॉग। आज की वीडियो है जी इफ़्तार दावत की, जो कि बड़ा ही सडन प्लान हमने किया कि हमने इफ़्तार दावत करनी है। मेरी सिस्टर इन लॉ की, उनको हमने बुलाया था। तो मतलब आज रात में काफ़ी लेट नाइट कह लें कि आपके हमारा 11-12 बजे जो है वो प्लान डन हुआ कि हमने इफ़्तार दावत करनी है नेक्स्ट डे। तो साथ में हमें जो है वो देग बनवानी थी, तो बांटनी थी। तो हम सोच रहे थे किस दिन बनवाएं, तो फिर हमने कहा चलो आज ही बनवा लेते हैं। 27वीं की जो दिन है वो भी शुरू हो जाएगा, तो चलो आज ही ना सब चीज़ें हम ना मैनेज कर लेंगे। तो रात को काफ़ी लेट प्लान हुआ, तो जो चीज़ें थी वो रात को कुछ जो है वो मंगवा ली थी, कुछ ऑलरेडी घर पे पड़ी भी होती हैं। तो मैंने मेन्यू डिसाइड किया, मैंने और ज़िशान ने, कि क्या हमें बनाना है। तो मैंने सोचा कि मैं समोसे वगैरह इस टाइप की चीज़ कोई नहीं बनाऊँगी, क्योंकि जो है वो हर कोई समोसे खा खा के ना बोर हो जाता है। सारे रमज़ान हर कोई अपने घर में खा रहा होता है। तो मैंने कहा कि मैं ना इफ़्तार का मेन्यू थोड़ा डिफरेंट रखूँगी। तो सबसे पहले तो मैं आ गई किचन में। मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, और आज मेरी जो हेल्पर थी वो भी बहुत लेट आई थी। जिस दिन आपको काम होता है ना, उस दिन आपको ये जो है ना धोखा दे ही जाती हैं। तो मैं काफ़ी कॉल्स कर रही थी इन्हें, तो पर ये आ रही नहीं थी। तो फिर मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। काफ़ी हद तक जो है वो मैंने चीज़ें कर ली थी। फिर ये आई थी, पर उन्होंने आके फिर जो है वो काफ़ी हेल्प कर दी थी। वो हेल्प जो है वो इस तरह से वो करती हैं कि जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही होती हूँ वो साथ साथ वो रख देती हैं, और साथ में जो डिशेस वॉश करने वाली होती हैं वो वॉश करती जाती हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रशियन सैलेड। फ्रूट चाट भी डेली बेसिस पे हर कोई खा रहा होता है, तो मैंने कहा कि मैं इसका जो है वो रशियन सैलेड बनाती हूँ फ्रूट चाट की जगह आज। तो उसके लिए मैंने ले ली थी 2 पैक्स ऑफ क्रीम। उसमें मैंने ब्लैक पेपर डाला, सॉल्ट डाला, उसमें मैंने पाइनएप्पल जूस डाला, मिल्क डाला, मायोनीज़ डाला, और अब इसमें जो है वो मैं मिक्स रेजिन्स बोलते हैं किशमिश को। बहुत सारी लड़कियाँ मुझे कहती हैं कि आप जो है वो उर्दू में बात किया करें। पता नहीं मैं कौन सी फ़ारसी में बात करती हूँ। मुझे जो है वो 2-3 लड़कियों ने मैसेज किया कि उर्दू में बात किया करें वीडियोज़ में। तो मैं उर्दू में ही बात करती हूँ, मैं और कौन सी लैंग्वेज में बात करती हूँ। तो इसे जो है वो किशमिश बोलते हैं। मैंने कलरफुल किशमिश ली थी, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी। मिक्रोनीज़ बॉईल करके रखी थी मैंने, एल्बो मिक्रोनीज़ रखी थी, वो मैंने अच्छे से जो है वो इसमें बॉईल करके वो ऐड कर दी ठंडी करके। और एप्पल्स मैंने कट करके रखे थे, नाइस डाइस करके रखे हुए थे। उनका ऊपर से मैंने पील कर लिया था, हालांकि रेड वाले थे, पर फिर भी मैंने पील कर लिया, क्योंकि रशियन सैलेड में इस तरह से नहीं अच्छे लगते, फ्रूट चाट में अच्छे लगते हैं इस तरह। मैं कभी पील नहीं भी करती हूँ जब ज़्यादा रेड होते हैं। तो इसमें जो है मैं अच्छे से सारी मिक्सिंग करती जा रही हूँ। और कुछ मेरा रोज़ा था, साथ साथ में जो है वो मैं हेल्पर को चीज़ें टेस्ट करवा रही थी कि मुझे आप बताते जाएं कि किस तरह का फ्लेवर है। तो फिर मैंने ये सारा रेडी हो गया था। इसमें मैंने पाइनएप्पल डाला, इसमें मैंने मिक्रोनीज़ और एप्पल्स और साथ में बादाम डाल दिए थे। और इसकी डेकोरेशन कर लूँगी। पहले ही मैंने जो कॉकटेल था ना, जब भी आप रशियन सैलेड बनाते हैं ना, इसमें आप कॉकटेल ऐड किया करें जो कि कलरफुल होता है, जिसमें पपाया भी होता है, मिक्स फ्रूट्स भी होते हैं, पाइनएप्पल भी होता है। तो क्योंकि इसका कलर जो है बड़ा अच्छा आता है, क्योंकि इसमें और कोई कलर नहीं होता, सारे वाइट कलर्स होते हैं। तो मैंने इसलिए इसको अच्छे से ऊपर से डेकोरेट कर लिया। ब्लैक किशमिश से मैंने ऊपर इसे डाला, और साथ में बादाम डाल दिए, और साथ में मैंने स्ट्रॉबेरीज़ कट करके सिर्फ दरमियान में 2 कट लगाए स्ट्रॉबेरीज़ को, और इसे डेकोरेट कर दिया। उसे मैंने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब मैं करूँगी जी दही भल्लों की तैयारी। उसके लिए मैंने प्याज जो है वो नाइस डाइस में चॉप कर लिए, छोटे छोटे बिल्कुल, और इनको मैं पानी में भिगो दूंगी, ठंडे पानी में नमक लगा के, कि इनकी जो कड़वाहट होती है ना वो बिल्कुल अच्छे से निकल जाए। और साथ में मैंने बंद गोभी को कर लिया जी क्रश कर लिया, उसको मैं रख दूंगी साइड पे। यहाँ पे मैं पकोड़े बनाने लगी थी, बताती हूँ स्टोरी क्या हुई थी। पकोड़े मैं बना रही थी जी, मैं लेज़ बना रही थी बच्चों के लिए, पोटैटो लेज़, और साथ में मैं बैंगन के पकोड़े बना रही थी, पालक के पकोड़े बना रही थी, और जो सिंपल पकोड़े होते हैं एक मैं वो बना रही थी। एवरी काइंड ऑफ पकोड़ा वी हैव। तो यहाँ पे जो है मैंने 2 मिक्सचर बनाए थे। एक मैंने सिंपल पकोड़ों का मिक्सचर बनाया था, जिसमें मैंने आलू, प्याज और सारे स्पाइसेस डाले। साथ में मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला, और साथ में पानी डाल के बिल्कुल हल्का सा बेसन डालना, और बिल्कुल हल्का सा ही पानी डालना है, इतना कि इनकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। फिर पकोड़ों का फ्लेवर जो है ना वो बड़ा अच्छा आता है। और खुश्क धनिया जो है वो लाजमी डाला करें पकोड़ों में। तो बाकी जो मिक्सचर था उसमें मैंने सिर्फ स्पाइसेस डाले थे, और साथ में मैंने बेसन डाल के उसे पानी में मिक्स कर लिया था अच्छे से। इसके लिए लेस के लिए और बैंगन के पकोड़ों के लिए, ये 2 चीज़ों के लिए मैंने वो मिक्सचर रेडी कर लिया था। लिटरली इतनी स्पीड में काम हो रहा था इस वक्त, जो है वो मेरे ख्याल में देग भी आ गई हुई थी बाय। तो मैं साथ साथ में खजूरें बना रही थी। मुझे पापा आके कह रहे हैं, क्योंकि मम्मा हो ना, तो मम्मा काफ़ी हद तक ये सारे सब चीज़ें मम्मा संभाल लेती हैं। कोई बांटनी है, कोई चीज़ कुछ भी करना है, तो मम्मा जो है वो आज नहीं थी, तो मम्मा को हमने बड़ा मिस किया। नहीं तो मम्मा ये सारे काम कर रही होती हैं। तो जो है वो साथ में वो भी देख रहे थे। और ज़िशान घर पर नहीं थे, सबसे मेन चीज़ ज़िशान घर पर नहीं थे। ज़िशान जो है वो सारा काम ये करवा के तो ज़िशान चले गए। ज़िशान को ज़रूरी काम आ गया, और ज़िशान को काफ़ी
दूर ज़रूरी काम आ गया तो वहाँ पे चले गए। ज़ीशान जो है वो मेरे ख्याल में पहुँचे थे घर में 6 बजे पहुँचे थे, तो पर वो जो है वो कॉल पे हमारे साथ थे, उन्होंने हर चीज़ जो है वो मैनेज करवा दी थी, मंगवा दी थी। तो मेरे पास दही नहीं था और ज़ीशान जो है वो मंगवाना भूल गए थे, तो उसके बाद फिर बिल्कुल लास्ट मिनट में दही आया था। उसके बाद फिर मैंने दही बल्ले बना के रखे, सारी चीज़ें रेडी करके रख दी थी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं जो है वो शवारमों का मिक्सचर रेडी कर रही हूँ। खजूरें बना के मैंने फ्रिज में ठंडे होने के लिए रख दी थी। और शवारमों के लिए मैंने ले लिया ऑयल, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके उसे सौते किया। फिर उसमें मैंने 1.5 kg चिकन ले लिया, 1.5 किलो चिकन लिया। उसमें सब स्पाइसेस डाले जो कि मैंने मेंशन कर दिए। आपसे पहले मैंने डिटेल में शवारमा की रेसिपी शेयर की हुई है और ये कुक हो रहा है। साथ में ये हमारे पकौड़ों के मिक्सचर रेडी हो गए हैं, पालक कट करके रख दी हुई है, दही भल्लों के लिए बॉल निकाले हुए हैं, शवारमा के लिए सैलेड कट हो गया है। ये मैंने पालक के पकौड़े बनाने के लिए इस तरह से रखी हुई थी, फुल्कियाँ भिगो के रख दी थी, प्याज काट के रख दिए थे। और साथ में जो है ये देखें अभी जो है वो दही आया मेरे पास, तो अभी दही नहीं आया सॉरी, अभी मैं शवारमा का सैलेड बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने क्यूकम्बर्स ले लिए ज़्यादा से, उनको मैंने इस तरह से लंबा लंबा कट कर लिया और साथ में अनियंस ले लिए। इसमें लोग कैरेट्स भी डालते हैं, पर हम जो है वो कैरेट्स इस तरह से ना वो कच्ची कच्ची सी लगती हैं, क्योंकि वो कुक किए बगैर जो है वो खाई नहीं जाती, क्योंकि आजकल वो ग्रीन कैरेट्स आ रही हैं, ऑरेंज कैरेट्स आ रही हैं। पता नहीं इस वक्त ना मेरा पैनिक अटैक्स मुझे होना शुरू हो गए थे। और बाहर जो है वो ज़ीशान क्योंकि इस वक्त लेट थे, तो फिर हमने सोचा कि हम जो है ये पैकिंग करना शुरू कर दें। मैं तो किचन में थी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। फिर साथ में आपी और पापा ने और ये मेरे जो भाई हैं उन्होंने मिलके सब ने तो ये सारी पैकिंग करना शुरू कर दी। और साथ में फिर मैं अंदर आई, फिर मैंने जो चिकन कुक करने के लिए रखा था शवारमा का, वो कुक हो गया था। इसके स्पाइसेस में साथ साथ में अपनी हेल्पर को चेक करवा रही थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में स्पाइसेस बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि उनका टेस्ट भी मुझे लगता है अच्छा है, जो या उन्हें समझ लगी है हम किस तरह का टेस्ट जो है वो खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोल की स्मोक दे दी है चिकन शवारमा के लिए, जो चिकन मैंने कुक किया है। तो अभी इस वक्त जो है वो सारा कुछ हो गया था और मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी, पता नहीं मैं सब कुछ अचीव कर पाऊँगी, टाइम से चीज़ रेडी हो जाएगी या नहीं होगी। तो मैंने फिर दही आया, फिर मैंने इसका जो है, क्योंकि शवारमा सॉस में भी दही डलना था, दही भल्लों के लिए हर चीज़ रेडी थी, वो बनने थे। और ठंडे होने के लिए, सबसे मेन चीज़ ठंडे होने के लिए मुझे रखने थे। तो यहाँ पे दही आ गया, इसमें मैंने दूध डाला, उसे अच्छे से बीट किया, उसमें चाट मसाला डाला, नमक डाला और यहाँ पे मैं इमली की चटनी इसमें डाल रही हूँ, जो कि मैंने पहले से बना के रखी हुई होती है फ्रिज में। प्याज काट के मैंने रख दिए थे, उनको मैंने ठंडा कर लिया था पानी में, और साथ में आलू बॉयल करके रख लिए थे, साथ में बंद गोभी है, फुल्कियाँ हैं, ये सब कुछ मैंने पहले से भिगो के रख दिया हुआ था, कटिंग करके रख दिया हुआ था। तो अब जो है मैं सिर्फ इसकी मिक्सिंग करूँगी और इसे रख दूँगी। ये देखिए मैंने दूध डाला, क्योंकि दही जो है वो खट्टा होता है, मोस्टली खट्टा होता है दही जो भी बाहर से आता है, बेशक वो आप फ्रेश ही क्यों ना लेके हो, क्योंकि ये फ्रेश ही आया था। तो ये मैंने सब कुछ इसमें मिक्स कर दिया। अब इसे अच्छे से मिक्स दे दूँगी। दही भल्लों में हमेशा जो है वो एक्स्ट्रा दही डालना चाहिए। ये देखिए मैंने इतने से बनाए, इसमें मैंने 2 kg दही डाला था और उसमें दूध भी गया था, तो काफ़ी जो है वो दही जो है इसमें यूज़ होता है, फिर ये अच्छे बनते हैं, क्योंकि फुल्कियाँ जो हैं वो इसमें जाने के बाद दही को सोक भी कर लेती हैं, तो फिर इसमें ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। यही मैंने इस तरह से, मैंने असेंबल करने का भी मुझे टाइम नहीं था इस वक्त। मैंने अभी शॉर्मास बनाने थे, कोल की स्मोक दी हुई थी, पकोड़े फ्राई होने थे। इस वक्त मेरे ख्याल में 6 बजने वाले थे, टाइम काफ़ी हो गया हुआ था। और मज़े की बात बताऊँ, मेरे पास शॉर्मा ब्रेड्स भी अभी ही आई थी। यहाँ पे मैं मायोनीज़ और इसमें मैंने डाला, दही डाला और साथ में ब्लैक पेपर और इसमें लहसुन पाउडर गया। ये मैं बना रही हूँ जी शॉर्मा सॉस। अगर आपको इसकी डिटेल में रेसिपी चाहिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बड़ी डिटेल में मैंने रेसिपी जो है वो इसकी दी हुई है। और ये इतने कोई हिट हुए ना शॉर्मास, मुझे तो इतने पसंद थे। स्पेशली जो है वो पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, इतने ज़्यादा उन्हें पसंद है। जब मैंने पहले बनाए उन्होंने तब उसके बाद मेरे से इतनी ज़्यादा उसकी तारीफ़ की कि वो बहुत अच्छे बने थे बेटा, बहुत अच्छे बने थे। तो मैंने आज स्पेशली उनके लिए बनाए थे। तो मैंने सोचा कि ज़रा थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। इस वक्त मेरी इतनी तबीयत ख़राब होने लग गई थी ना, घर में सारे जो है वो उधर हेल्प कर रहे थे, बांटना था, वो पैकिंग कर रहे थे। तो मुझे होता है कि जो चीज़ मैंने बनानी है वो खुद मैं अपने हाथों से काम करूं, तो मैं खुद कर रही थी। हालांकि काफ़ी लोग थे हेल्प करवाने के लिए, पर जो है वो मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद जो है जो काम मतलब खुद करना है वो खुद ही मैं करूँ। तो यहाँ पर मुझे ज़ीशान कह रहे थे, ज़ीशान आ गए थे इस वक्त, तो आप जो है ये शॉर्मा छोड़ दो। मेरी हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, मेरे से खड़े भी नहीं हुआ जा रहा था रोज़े की वजह से। तो मुझे कह रहे थे कि अभी आप शॉर्माज ना बनाओ, इफ्तार कर लो, उसके बाद फिर बना लेना, कोई मसला नहीं है। तो आपको पता है हम लेडीज़, तो वो फिर मुझे ना, मैंने कहा नहीं मैं अभी बनाऊंगी, फिर फ़ायदा क्या मेरा बनाने का, इतनी मेहनत करने का। सब कुछ तो रेडी है, सिर्फ असेंबलिंग करनी है। तो असेंबलिंग में भी वैसे काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हम ढीठ लड़कियां, हम कहाँ सुनती हैं। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगी, मैं अभी बनाऊँगी। तो फिर मुझे ना गुस्से से कह के चले गए अंदर, कहते अच्छा आपने माननी तो है नहीं मेरी, फिर अपनी मर्ज़ी करें।
तो फिर मैंने जो है फॉइल पेपर, पहले बटर पेपर में सारे रैप किए शॉर्माज़ इस तरह से, और फिर बाद में मैंने बटर पेपर मेरे पास ख़त्म हो गया क्योंकि मुझे ये चीज़ें रखने के लिए भी चाहिए था। फिर मैंने फॉइल पेपर कट किया, और मतलब फ़ॉइल पेपर कट करने के लिए भी इतना पैनिक हो रहा था कि अब फॉइल पेपर कौन कट करके मुझे दे। तो फिर मैंने पकोड़े साथ साथ में फ्राई करना शुरू कर दिए, साथ में सारे शॉर्माज़ जो हैं वो असेंबलिंग हो गई शॉर्माज़ की, और अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट्स पहले हर चीज़ रेडी थी और मैंने इस तरह टेबल पे रखवा दी थी। और ये जो मेरे फ़ोटोग्राफ़र है वो जो है वीडियोग्राफ़र सॉरी, वो उसकी पिक्चर्स ले रहे थे थंबनेल के लिए और वीडियोस बना रहे थे। बड़ा ज़बरदस्त मेरा फ़ोटोग्राफ़र है। ज़िशान को मैंने ये काम दिया था कि आपने सिर्फ जो है ये काम करना है कि आपने अच्छी अच्छी पिक्चर्स ले लेनी, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल मेरी एंड हो गई थी और मैंने देख भी नहीं रही थी कि किस तरह की पिक्चर्स आ रही है, नहीं तो मैं साथ साथ में जो है वो कमेंट्री करती रहती हूँ कि ज़िशान ऐसे नहीं ऐसे कर लें, ऐसे नहीं ऐसे कर लें। यहाँ पे एक दो चीज़ अभी मिसिंग थी क्योंकि वो फ्राई हो रही थी तो वो नहीं रखी गई, क्योंकि मैंने कहा कि चलो वो कोई बात नहीं, वो भी पकोड़े ही हैं। तो पालक के पकोड़े थे और दूसरे प्याज के पकोड़े थे। यहाँ पे हम सब बैठ के इफ्तार कर रहे थे और मेरे से तो कुछ भी नहीं खाया गया। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि सब कुछ जो है वो अच्छे से हो गया मैनेज, बड़े अच्छे से इफ्तार जो है वो हो गया, क्योंकि मम्मा भी नहीं थी। तो मैंने जो है बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे सोचा था कि इस तरह से इफ्तार करनी है, और एक दिन पहले भी पता हो ना तो बंदा काफ़ी तैयारी कर लेता है। तो पर मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे सारा कुछ किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया, सबको अच्छा लगा सब कुछ। तो इतना ही बहुत है। और जो इफ्तार के बाद जो है 27वीं की रात थी, इबादत की रात थी, मैं अपने लिए दही बल्ले और चाट लेने मैं सो गई थी। खाना जो है वो मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि खाना ऑन एंड ऑफ जो है वो बना था, तो वो मैंने आपको नहीं दिखाया। मैंने मटर कीमा बनाया था, साथ में राइस थे, सैलेड वगैरह, और वो सब ने सहरी की थी, खाना खा के गेस्ट नहीं गए थे। तो ये चीज़ हुई थी। तो यहाँ पे मैं लेने आई थी, थोड़ा रेस्ट मैंने कर लिया था क्योंकि इबादत करनी थी और मैं थक गई थी काफ़ी ज़्यादा। रेस्ट करके फिर मैंने थोड़ा बहुत कुछ खाया और फिर मैं इबादत करने लगी। उसके बाद फिर मैंने जो है वो मटर कीमा बनाया था, रात में नहीं बनाया था क्योंकि मैंने सोचा कि मैं फ़्रेश बना लूँगी। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।